बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा के एक ज़िले बन्नू में दहशत गर्दी का वाक़या पेश आया और उसको जो है वो इख्तिताम पज़ीर भी कर दिया गया। इसके बारे में तफसील से बात करते हैं, ये वाक़या क्यों पेश आया या खुद करवाया गया और क्या वजूहात हैं। दोस्तों, सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है पंजाब पुलिस में, खुफिया तौर पर मालूमात को हासिल करता है और दहशतगर्दों को फाइंड करते हैं और उनको उठाते हैं और खुफिया मुकामात पर ले जाते हैं, जहाँ पर इनके हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ पर इनके खुफिया जेल खाना जाता है, वहाँ पर ले जाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और वहाँ पर पूछगिछ करते हैं मुलजिमान से और अगला लाए अमल जो है वो अगली मालूमात के तहत कार्रवाई करते हैं। अक्सर सीटीडी पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मौसर कार्रवाइयाँ करके बहुत सारे दहशतगर्दी के मामला जो है उनको एक्सपोज कर चुके हैं। दोस्तों, बन्नू में सीटीडी की एक जेल में बहुत सारे दहशतगर्द उनको गिरफ्तार करके रखा गया था, जो कि अफगानिस्तान की सरहद पर कार्रवाइयाँ करते थे और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित के इलाके में बहुत सारे मामला में मुलव्वस रह चुके थे। दोस्तों, उन दहशतगर्दों में से टेक्निक के जरिए से या किसी मदद के जरिए से अभी तक के सोर्सेज के मुताबिक यही इतलात है कि अंदर से किसी एक बंदे ने उनकी मदद की। जैसे अक्सर हम मूवीज में, फिल्मों में ये देखते हैं कि कोई ना कोई जो है वो हेल्प करने के लिए ताले की चाबी जो है वो उसकी फेक डुप्लीकेट बना के दे देते हैं या कुछ ना कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी जो है उसको अपनाते हैं। तो इसी तरह की दोस्तों की टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल की, किसी ने उनकी मदद की। वो जेल से बाहर आए, उन्होंने क्या किया, जेल में मौजूद जितना स्टाफ था उसको यरगमाल बना लिया, उनके वेपन उनसे छीन लिए। यरगमाल बनाने के बाद उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी जो अस्करी इदारे हैं, पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, उनसे ये दरख्वास्त की कि हमें अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है उसको पार करवा दिया जाए, जितने भी सिपाही हैं इनको रिहा कर देंगे, इनको छोड़ देंगे, अदरवाइज अगर हमें 24 घंटे के अंदर अंदर रिहा ना किया गया और इन यरगमाल अफराद जो हम इनके हमराम यहाँ से निकलेंगे और जैसे हम अफगानिस्तान में दाखिल हो जाएंगे हम इनको बाहिफाजत जो है वो पाकिस्तानी सरहद पर छोड़ देंगे, तो हमारे लिए इंतजामात किए जाएं। इसी के साथ जो है पूरी आलमी इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज्यादा जो है वो शोर शराबा उठ गया कि पाकिस्तान में दोबारा से दहशतगर्दी जो है वो रूज पर आ गई। देखा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर बहुत ज्यादा दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की गई हैं, बहुत ज्यादा अफगानिस्तान सरहद की जानब से पाकिस्तान सरहद पर मौजूद गाँव जो है उन पर फायरिंग की गई और मुतअद्दिद अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं और मुतअद्दिद जख्मी हैं। जैसे रिसेंटली 2-4 दिन पहले 15 अफराद जो है उनको निशाना बनाया गया। इस तरह ये सिलसिला जो है जारी है और अब कुछ नाज़रीन ये भी कह रहे हैं कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह का काम हुआ है, जैसे इमरान खान साहब ने 2014 में धरना दिया था इस्लामाबाद में और हर तरह का गवर्नमेंट ने काम कर लिए थे कि इमरान खान साहब जो है उनका धरना खत्म हो जाए, लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बिल्कुल जब गवर्नमेंट ने हर तरह के पैंतरे इस्तेमाल कर लिए थे तो फिर क्या हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और वहाँ पर एक आर्मी पब्लिक स्कूल था, वहाँ पर हमला हुआ दहशतगर्दों का जिसमें 150 प्लस स्टूडेंट जो है उनको शहीद किया गया था। और इसी तरह जो है तब भी बहुत से लोगों ने तबसरे किए थे कि ये शायद गवर्नमेंट जो है वो खुद ही उन्होंने इस तरह के काम किए, क्योंकि ये मॉडल टाउन में भी इस तरह के काम कर चुके हैं माजी में। के बारे में ज्यादा लोगों की मैंने राय यही सुनी है कि लोग जो है वो लाशों की सियासत करने से हरगज गुरेज नहीं करते अगर इनको अपनी कुर्सी जाती हुई दिखाई दे। इमरान खान साहब ने बहुत सख्ती करनी शुरू कर दी, इनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। तब से हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में अचानक से दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ चुके हैं। अब ये सारी चीजें तो कयास हैं, लेकिन यहाँ पर एक आम बंदा जो है इन चीजों को, इन कड़ियों को जोड़कर कुछ ना कुछ एक तरह का वीएन जो है ख्याल जो है अपने जेल में क्रिएट कर सकते हैं। ये जो वाकया हुआ था इसमें 24 घंटे का टाइम मिला था और पूरी दुनिया में इस चीज का शोर मच गया था कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अंदर जो है वो जवान उनकी कस्टडी में। दोस्तों, पाकिस्तानी कमांडोज और फोर्सेज जो है उन्होंने हालिया कार्रवाई की और सीटीडी हेडक्वार्टर में मौजूद जितने दहशतगर्द थे उनको हलाक कर दिया गया और इसी के साथ हमारे 2 फौजी एहलकार जो हैं वो शहीद भी किए गए हैं। चंद फौजी जो हैं उनके जख्मी होने की भी इतलात हैं, लेकिन ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सक्सेसफुली जो है वो कामयाब हो चुका है, जिस पर हम अपनी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे, कामरानी दे और इसी तरह मुल्क के जितने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन हैं उनके खिलाफ लड़ने की तौफीक अता करे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।